राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडम एंड सुमन। आज हमारा फेज 13 का ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था। तो हमारी रिपोर्टिंग टाइमिंग थी वो 3 से 5 थी और हम सेंटर पे पहुंचते हैं 4:15 पे। फिर हमारा बायोमेट्रिक होता है और हमें सीट अलॉट होता है और उसके बाद हमें एक पेन और रफ सीट मिलती है। पहले से TCS वेंडर में था कि जो रफ सीट थी हमारी A3 साइज़ की मिलती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ। ये जो न्यू वेंडर आया उसमें हमारा रफ शीट जो है A4 साइज़ का मिला। वो भी बिल्कुल रफ, मतलब अगर उसमें आप पेन चला रहे थे तो फट जा रही थी। इस तरह मतलब रफ शीट मिली। और पेन भी हमें ऐसी मिली थी कि जो हम मतलब ईजिली मेरे हाथ में ही नहीं पकड़ में आई थी। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ऐसी पेन मिली थी, ठीक ना। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था इस पेन से कैसे, मतलब किस तरह लिखे। बहुत मतलब हैबिट अगर वो वाली पेन से, और ये इतनी पतली सी पेन थी कि इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, तो भी मतलब हो गया था। फिर हम लोगों का मतलब फ़र्स्ट लॉगिन के बाद जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको कॉपी करना था एडमिट कार्ड पे, उसको कॉपी किया। फिर हम लोगों को उन लोगों ने मतलब जो दो मतलब उसमें नीचे एक अलग करने के लिए पेपर था, पेपर को हम लोगों ने अलग किया। एडमिट कार्ड तो सबमिट हो गया, वो जो नीचे वाला जो कटिंग थी वो हम लोगों के पास हम लोग को मिली। फिर हमने क्या किया, फिर हमारा मतलब फ़र्स्ट लॉगिन स्टार्ट हुआ। फिर हम लोगों का पेपर स्टार्ट हुआ। पेपर स्टार्ट मतलब जैसे ही वो कंप्यूटर ऑन किया, क्वेश्चन आया, तो फिर उसमें क्या हुआ कि कुछ बच्चों को मतलब जो हॉल में ही बैठे थे, तो उन लोगों के साथ क्या हुआ कि उन लोगों का कंप्यूटर बंद हो गया। तो वो लोग मतलब आवाज़ चिल्लाने लगे कि जो है सर सर, मतलब एक और से बोलने लगे। 2-4 लोगों के साथ हो गया था। फिर मतलब सारे मैनेजर दौड़ के आए उनके पास, उसको उनका प्रॉब्लम सॉल्व किए, उनको दूसरा कंप्यूटर अलॉट किए। तो फिर उसके बाद फिर हम लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था। तो पर्टिकुलर सेक्शन वाइज मतलब कैसे क्या आया था, तो मैं आपको पूरा उसका रिव्यू देना चाहूँगी। देखिए रीजनिंग में क्या था कि जैसे जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आई थी, जो न्यूमेरिकल सीरीज आई थी, न्यूमेरिकल सीरीज तो बहुत ज़्यादा माइंड लगा के कर रहे थे तो हो जा रहा था, लेकिन वो भी कहीं कहीं फंस रहा था। 1-2 क्वेश्चन में भी मतलब नहीं हो पा रहा था, कितना भी माइंड लगाइए। और जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज आई थी वो तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था किसी भी तरफ से, जिस तरफ से आप देख रहे थे उसमें से किसी भी तरफ से उसमें आंसर नहीं आ रहा था। तो हम तो यही कहेंगे, अगर आपको ऐसी कोई सीरीज दिखती है जो आपको देखने से लगे कि वो डुएबल नहीं है, तो उसको स्किप करना चाहिए। बिल्कुल उसमें टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट हमारा मतलब उसमें जो एनालिटिकल टाइप का था, मतलब ऐसे ऐसे एनालिटिक पूछे थे कि 2-2 ऑप्शन सही लग रहा था उसमें। एक तो इतना ब्रॉड क्वेश्चन दिया था, ऊपर से उसमें मतलब 2-2 ऑप्शन सही लग रहे थे कि फिर उसमें अगर अगर आप उसको अटेम्प्ट करते तो उसमें गलत होने के चांसेस भी रहते हैं, तो उसको मैंने स्किप कर दिया। तो मैथ्स मैंने 21 ही क्वेश्चन की कर पाई मैं रीजनिंग में। क्वेश्चन हमारा होता है GS का। GS में वो लोग GS कैसे पूछे थे, CDS लेवल की, जो NDA वगैरह में GS नहीं आती पैरा फॉर्म में कि फर्स्ट सेकंड, ओनली फर्स्ट थर्ड, ऐसे मतलब एज लाइक पूरा PCS पेपर दे रहे हैं। फिर GS के जो मुझे 2-4 क्वेश्चन जो जैसे भी मतलब आते थे वो मैंने किया, बाकी मैंने स्किप कर दिया। फिर नेक्स्ट हम पहुँचते हैं इंग्लिश सेक्शन में। इंग्लिश सेक्शन में क्या था कि इतना ज़्यादा मतलब ब्रॉड पेपर था वो। अगर मतलब उसमें क्या आया था, मैक्सिमम PQRS 5 से 6 PQRS आए थे। और वो मतलब एक्टिव पैसिव और नरेशन दे रखा था उन लोगों ने। एक्टिव पैसिव में क्या था कि ये नहीं था, पहले हम लोग टीचर्स वगैरह में क्या करते थे कि जैसे मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको वर्ब देख के और लगा देते थे। इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं आप। मतलब एक अगर आपको पर्टिकुलर नॉलेज, एकदम डीप नॉलेज नहीं होगी एक्टिव पैसिव की, तो आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। मतलब 3 से 4 लाइन के फॉर्म में क्वेश्चन, कोई वर्ब से रिलेटेड कुछ नहीं, कोई इशू नहीं, आपको एकदम बेसिक आना चाहिए, तब आप उसको वो डुएबल थे। मतलब कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे जो मतलब इजीली डुएबल थे इंग्लिश में भी। BYQ अगर बोलेंगे तो 2-4 क्वेश्चन मतलब वही जो वोकैब आई थी उसी में था कि वो PYQ थे, और तो सब मुझे तो नया ही लगा। और क्लोज टेस्ट कोई नहीं आया था, पैसेज दिया था, इतना ब्रॉड था कि बार बार माउस को ड्रैग करके उधर ले जाना पड़ रहा था तब वो आ रहा था। जो पैसेज के क्वेश्चन थे वो भी मतलब एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज इस फॉर्म में आए थे, जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, तो मैंने पूरे 5 क्वेश्चन स्किप कर दिए। नेक्स्ट सेक्शन हमारा मैथ होता है। मैथ में मतलब अगर आप बोलेंगे कि 1 राउंड में 14 to 15 डुएबल थे। फिर क्या उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे मैथ में। स्टैटिस्टिक्स मैं पूरा कंप्लीट पढ़ के गई थी। स्टैटिस्टिक्स में जानते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे थे, मतलब हाँ एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताना चाहूँगी कि क्वार्टाइल डायरेक्शन और क्वार्टाइल रेंज के बारे में। ये वाला टर्मोलॉजी ही मैं फ़र्स्ट टाइम सुनी थी एग्ज़ाम में। और वो जो प्रोबेबिलिटी आई थी वो ऐसी आई थी कि मतलब उसमें 0,0 परसेप्शन फॉर्म में, ऐसे फॉर्म में मतलब दे रहा था, कुछ मतलब समझ में ही नहीं आता स्टार्ट कहाँ से करें ख़त्म कहाँ पे करें।
और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आई थी। एक इंटरसेप्ट करके आया था कि एक्स वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस नहीं दिया था, तो मतलब इस फॉर्म में स्लोप फॉर्म में 2-3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे, जिसमें से मेरे केवल 2 बने थे, एक वो भी नहीं बन रहा था, मैंने बहुत ट्राई किया नहीं बना। और प्रिज्म के क्वेश्चन भी पूछ रहे थे। प्रिज्म तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड था तो वो तो हो गया था। और मतलब ऐसे जो डायरेक्टली थे वो तो हो गए थे, जिसमें मतलब अब जो टर्म ही मैं पहली बार सुनी हूँ तो वो कैसे होंगे वाले क्वेश्चन तो नहीं हो पा रहे थे। तो स्टार्ट में ये नहीं कोई कह सकता कि मैं मेन मीडियन मोड पूरा डेविएशन फॉर्म पूरा पढ़ के गया हूँ तो आराम से गया हूँ। आपको मैथ को ईगो में लेके नहीं जाना है कि हमको पूरे में पूरे क्वेश्चन करने हैं, वो वहाँ पे नहीं हो रहा है जैसे पहले हो जाता था। ऑल ओवर पेपर मतलब वो 1 घंटे का रेंज वाला पेपर ही नहीं था। अगर आप उसको सारा पूरे पेपर को डिटेल में बिना स्किप करे करेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन से गो थ्रू नहीं हो सकते हैं, मतलब ऐसा पेपर आया था। दैट्स इट।